एवं नागरिक आपूर्ति प्रद्युमन सिंह तोमर, स्कूली शिक्षा निर्मला भूरिया, महिला बाल विकास संपत्तियां उइके पीएचई, विश्वास सारंग को खेल एवं युवक कल्याण, उदय प्रताप सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो उनके पास क्या कुछ जिम्मेदारी रह सकती है। जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे वित्त मंत्री, वाणिज्यकर, जेल, विमानन एवं अन्य ऐसे विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंतजार किया जा रहा था मंत्रियों को विभागों के बंटवारे का, और अब ये मानकर चले ये चीज कंफर्म, जो जिम्मेदारी दी गई है सभी मंत्रियों को बता दिया गया है उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर दरअसल जो पूरी कवायद चल रही थी, मंत्रियों को फोन किए गए हैं और फोन कर बताया गया है कि उनको कौन सा विभाग मिला है। और अभी तक हम तमाम जानकारी की बात करें तो विभाग का जो वितरण हुआ है, जो मंत्रियों के पास फोन पहुंचे हैं, उसमें करण सिंह वर्मा की बात करें तो वो राजस्व उनका विभाग दिया गया है, बाकायदा फोन कर उनको जानकारी दी गई है। राव उदय प्रताप सिंह जो कि सांसद थे और सांसद थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, उनको परिवहन विभाग की अहम जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही एंदल सिंह कंसाना जो कि ग्वालियर से गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा है, उन्हें कृषि विभाग मिला है। पूरी सूची जो है जिनको फोन मंत्रियों को फोन किए जा रहे हैं, जो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ उनको इस विभाग की जानकारी मिली है, वो ये जानकारी है विजय शाह आदिवासी नेता है, बड़े नेता है, पहले वन मंत्री रहे हैं और अब उनको आदिम जाति कल्याण की जानकारी जो है जिम्मेदारी मिली है, यानी उनको आदिम जाति कल्याण विभाग मिला है। नागर सिंह चौहान वो वन मंत्री हैं, इससे पहले विजय शाह वन मंत्री थे। और विश्वास सारंग की बात करें, राजधानी भोपाल से कहे पूरे समूचे मध्य से एक बीजेपी का बड़ा चेहरा है। विश्वास सारंग तीसरी बार मंत्री बने हैं। और खेल अहम, उनको खेल और युवक कल्याण विभाग मिला है, अहम विभाग है। जो हम बात करें, पूरा फोकस है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, कि मध्य प्रदेश को खेलों के मामले में आगे निकालना है। विश्वास सारंग पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें खेल विभाग दिया गया है। इसके साथ ही तुलसी सिलावट की बात करें तो सिंचाई विभाग का जिम्मा उनको मिला है। इससे पहले जल संसाधन मंत्री रहे तुलसी सिलावट। राकेश सिंह जो कि महाकौशल से बड़ा चेहरा है, सांसद थे और अब विधायक बने हैं, उन्हें पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले जो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी वो गोपाल भार्गव के पास थी। इस बार गोपाल भार्गव मंत्री नहीं बने हैं। इसके साथ ही संपत्तियां उइके उनको पीएचई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और लखन पटेल की बात करें, उन्हें सहकारिता विभाग मिला है। ये जो तमाम जो विभाग हैं, जो मंत्रियों को फोन करके जानकारी दी जा रही है। हालांकि हम अधिकृत रूप से सरकार की सूची की बात करें तो वो सूची अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ मंत्रियों को फोन करके बताया जा रहा है कि उनको किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राकेश, अगर हम इसमें बात करें मुख्यमंत्री की और साथ ही डिप्टी सीएम दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों की, मुख्यमंत्री में सबसे पहले जनसंपर्क, वित्त, वाणिज्यकर, जेल, विमानन एवं अन्य ऐसे विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए, लेकिन जगदीश देवड़ा गृह एवं वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दी गई है। देखिए, जाहिर तौर पर है मुख्यमंत्री के बाद यदि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के नेता हैं तो वो हैं दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें एक जगदीश देवड़ा है, दूसरे राजेंद्र शुक्ला हैं। मुख्यमंत्री के पास अहम विभाग रहेंगे और वो विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए जाएंगे, वो सारे विभाग हैं मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। लेकिन जब दूसरी और तीसरे नेता की बारी आएगी तो वो जगदीश देवड़ा है, राजेंद्र शुक्ला है, दोनों डिप्टी सीएम हैं। और डिप्टी सीएम के पास जो बात करें तो बड़े विभाग रहेंगे, एक अहम जिम्मेदारी रहेगी। इसके आसार पहले से ही नजर आ रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम को बड़े जो विभाग दिए जाएंगे। दरअसल हम पूरे विभाग की बात करें, हम संवैधानिक पदों की बात करें तो संविधान में डिप्टी सीएम जैसा पद नहीं होता, लेकिन हाँ डिप्टी सीएम न सिर्फ मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में बनाए गए हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इन नेताओं को मिले, उसकी प्रक्रिया हम देख पा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी की गई है, यानी सीएम के बाद जो बड़े विभाग हैं वो डिप्टी सीएम के दोनों डिप्टी सीएम के पास हैं। इसके साथ ही जो दूसरे जो कहा जा रहा था कि जो सिंधिया खेमे से 3 मंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं टोटल 6 मंत्री, पूर्व मंत्रियों को इस बार फिर मंत्री बनाया गया है। इसमें 3 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, वो सिंधिया खेमे से हैं। सिंधिया खेमे के पास भी अहम विभागों में से कुछ विभाग हैं, यानी कह सकते हैं बैलेंसिंग करने का पूरा प्रयास
किया गया है कि डिप्टी सीएम का कद है, उस कद के अनुसार उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जो दूसरे नेता है उनका एडजस्टमेंट हो, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये विभाग का बंटवारा इस समय हुआ है। ठीक है। और राकेश, अब अलग अलग मंत्रियों के विभागों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय का, जो लगातार कहते रहे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, और ऐसा माना भी जा रहा था क्योंकि वरिष्ठ भी हैं और दमदार नेता भी हैं। यहाँ पर नगरीय विकास, विधि एवं विधायी, संसदीय कार्य, ये जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को, और साथ ही आपने भी जैसा पहले जिक्र किया था, इससे पहले हमारी जब बात हुई थी, पंचायत एवं ग्रामीण ये विभाग है प्रहलाद पटेल को। पहली भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो कि जिसका अनुभव है प्रहलाद पटेल को। देखिए जो है जाहिर तौर पर है, यदि हम मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय वो सीएम की पद में दौड़ में शामिल रहे हैं, उनका नाम चला भी है। प्रहलाद पटेल, उनको भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, और जब मंत्री बनाए गए, जब मुख्यमंत्री बनाए गए, तो डिप्टी सीएम के तौर पर भी इन दोनों चेहरों को देखा जा रहा था कि सीएम के बाद डिप्टी सीएम के चेहरे हो सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम राकेश, मैं आपके पास लौटूंगा, कार्रवाई शुरू हुई थी। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अब हालांकि यहाँ पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है कि तमाम विभाग सौंप दिए गए मंत्रियों को, कंफर्मेशन एकदम करेक्ट हो गया है, जिम्मेदारी सौंप दी गई सभी मंत्रियों को? देखिए, बिल्कुल न्यूज 24 जो नाम चला रहा है, उन मंत्रियों को उनके जो नाम चलाए जा रहे हैं विभाग के साथ में, वो बिल्कुल सही जानकारी है। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विभाग है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास में रखे, उनमें गृह सामान्य विभाग, इसके अलावा जनसंपर्क विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास में। और बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो उनमें नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को, इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को मिली है। राव उदय प्रताप जो सांसद थे, उनको परिवहन मंत्री बनाया गया है। विश्वास सारंग को खेल एवं युवक कल्याण मंत्री बनाया गया है। एदल सिंह कंसाना सीनियर नेता है, उनको कहना होगा कि कृषि मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। विजय शाह आदिम जाति कल्याण विभाग, इसके अलावा नागर सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और इस बार चुनाव जीतकर आए थे, उनको वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मंत्रिमंडल के बंटवारे में विभागों को इस तरीके से बांटा गया है कि कम से कम उसका लाभ जो है उस वर्ग के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को मिले, और उसका एक व्यापक कम से कम असर जो एक बैकग्राउंड नेताओं का है, मंत्रियों का है, लगभग उसके आधार पर, कम से कम अनुभव के आधार पर ये सारे विभाग बांटे गए हैं। तुलसी सिलावट को सिंचाई मंत्रालय दिया गया है, तो इससे पहले भी वो सिंचाई मंत्री थे। राकेश सिंह, बड़ा नाम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनको पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये काफी अहम है। संपत्तिया हुई के सांसद राज्यसभा की हुआ करती थी, इस बार मंडला से विधायक चुनकर आई है, उनको पीएचई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश में जो इंतजार किया जा रहा था मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे का, आखिरकार आज शाम को खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं, और थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर, जो कहना होगा आधिकारिक तौर पर, सामान्य प्रशासन विभाग है वो सूची भी जारी कर देगा। जी सुधीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अगर हम बात करें तुलसी सिलावट, प्रद्युमन और गोविंद सिंह राजपूत, अगर इनके विभागों को हम देखें, क्या बदले गए हैं या पहले वही जिम्मेदारी? राकेश, देखिए, जो बात पहले कही जा रही थी कि विभाग बदले जाएंगे, जिस तरह से तमाम जो विभाग के साथ तमाम जो तैयारी थी उसमें बदलाव था, तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि तुलसी सिलावट, उनको जल संसाधन मंत्री पहले थे, और अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, इस बार उनका विभाग रिपीट हुआ, यानी जल संसाधन का जिम्मा है तुलसी सिलावट के पास रहेगा। गोविंद सिंह राजपूत के पास दो विभाग थे, एक था परिवहन, दूसरा था वो राजस्व मंत्री थे। और जब गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस सरकार में मंत्री बने थे, तब भी उनके पास दो ही विभाग थे। लेकिन अभी की बात करें तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग उनको दिया है, और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग बड़ा विभाग है, यानी कह सकते हैं विभाग बदला है, लेकिन जो विभाग के हिसाब से मंत्री का कद है वो बरकरार रखा गया है। तुलसी सिलावट का भी जो है कद वही है, और गोविंद राजपूत का भी कद वही है। प्रद्युमन सिंह तोमर, अभी उनके पास जिम्मा था वो ऊर्जा विभाग का था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रद्युमन सिंह तोमर को दी गई है। यानी कह सकते हैं जो पूर्व 6 मंत्रियों में से 3 मंत्री जो सिंधिया खेमे के हैं, और जिसमें से 2 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। लेकिन हम कद के हिसाब से बात करें, विभाग के कद की बात की जाए तो उनका कद वही बरकरार है, यानी विभाग बदले गए हैं। और जो बात कही जा रही थी कि चूंकि विभाग बदलना लगभग तय है, बाकी जो 3 मंत्री है उनके विभाग बदलना भी लगभग तय है, तो उसकी झलक देखने को मिली है। हालांकि जो तुलसी सिलावट की बात करें तो उनके पास वही विभाग है जो इससे पहले था, यानी जल संसाधन विभाग। जी सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी
जी सुधीर जी, अगर हम लिस्ट को अच्छे से बारीकी से देखें समझें, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली जा रहे थे और ये माना जा रहा था जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक पास नहीं होगा। दिल्ली हुआ है, हरी झंडी मिली, उसके बाद यहाँ पर ये नाम सामने आ रहे हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि दिल्ली से नाम फाइनल हुए हैं या फिर थोड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसमें थोड़ा सजेस्ट किया होगा कि ये नाम हो सकते हैं और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए बिल्कुल बड़े सभी नेताओं से चर्चा की गई थी। दिल्ली से नाम फाइनल जरूर हुए हैं, पर लेकिन मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता थे उनसे चर्चा की गई थी उनके विभागों को लेकर और उनके समर्थकों के जो विभाग बांटे जाने थे उनको लेकर भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की गई थी और बताया गया था कि कौन से डिपार्टमेंट उनके जो समर्थक मंत्री हैं उनको दिए जाने हैं। स्कूली शिक्षा विभाग प्रद्युमन सिंह तोमर को मिला है। खाद्य आपूर्ति कहना होगा कि गोविंद सिंह राजपूत जो है जो पिछली सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री हुआ करते थे उनको दिया गया है। तमाम नेताओं से चर्चा करने के बाद समन्वय के बाद में ये जो विभाग है उसका बंटवारा किया गया है। हालांकि अंतिम सूची कहना होगा कि दिल्ली की ओर से ही जारी की गई है, अंतिम मोहर दिल्ली ने लगाई है, पर लेकिन मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन तमाम नेताओं से चर्चा करने के बाद ही विभागों का बंटवारा किया गया है, यानी कि समन्वय के साथ में ये सूची जारी की गई है। हालांकि जीएडी थोड़ी देर में सूची आधिकारिक तौर पर जारी करेगा, उसके बाद में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। पर लेकिन अगर हम बात करें तो एक कहा जा रहा था कि नई सरकार है और नए मुख्यमंत्री हैं, तो नया कैबिनेट का जो स्वरूप है उसमें नए चेहरों को मौका दिया गया था। उनके पास में कौन सी अहम जिम्मेदारी हो सकती है, इस बात को लेकर सबकी जिज्ञासा थी और वो जिज्ञासा कहना होगा कि अब जाकर बिल्कुल शांत हुई है या पूरी हुई है जब विभागों का बंटवारा मंत्रियों के सामने कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में आज से कहना होगा कि आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल के शपथ के बाद में अब अपने विभाग की जिम्मेदारी भी मंत्री संभालेंगे और कहना होगा कि विभागों का बंटवारा जो है सभी मंत्रियों का कर दिया गया है और कल से आधिकारिक तौर पर प्रदेश की सरकार जो है काम करने लगेगी। जी, और चूंकि सुधीर जी पूरा गुणा भाग यहाँ पर लगाया गया है मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के लिए, अगर हम बात करें 24 को लेकर भी और सियासी संतुलन को देखते हुए भी, क्या संतुलन देख रहे हैं आप, कैसा संतुलन बैठाया गया? देखिए निश्चित तौर पर कहना होगा कि तमाम समीकरण साधे गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो अगर दी गई है तो कहना होगा कि बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को तवज्जो दी गई है। उनकी पसंद के आधार पर जवाब का बंटवारा किया गया और बड़े नेताओं को जो है वो कहना होगा कि उनसे भी चर्चा करने के बाद में उनके विभाग बांटे गए हैं। जिन नेताओं को दिल्ली से भोपाल चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था और उनके चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को हुआ था, निश्चित तौर पर बड़े डिपार्टमेंट उनको मिलने थे और हुआ भी कुछ ऐसा है। सबसे बड़ा बजट का विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वो प्रहलाद पटेल को मिला। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग दूसरा एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कहना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया और इंदौर वैसे भी स्वच्छता में नंबर 1 है, कैलाश विजयवर्गीय वहीं से आते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश को भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। स्कूली शिक्षा विभाग प्रद्युमन सिंह तोमर को दिया गया है। जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूर की गई होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया से अगर प्रद्युमन सिंह तोमर को ये डिपार्टमेंट दिया जाना है। इसके अलावा संगठन की ओर से जो तमाम नाम आए थे इस बार चुनावी मैदान में जो जीत कर आए थे, जिनको मंत्री बनाया गया था, उनको भी अहम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें तो इस पूरी सूची में कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की कोशिश की गई है विभागों से बंटवारे के साथ में। एदल सिंह कंसाना मुरैना से आते हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे जो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष है, वो भी मुरैना से आते हैं। लिहाजा जो ग्रामीण प्रवेश है उसको ध्यान में रखते हुए एदल सिंह कंसाना को कृषि मंत्रालय दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहना होगा कि समन्वय के साथ में जो अनुभव जिन मंत्रियों का जिस विभाग को लेकर है या कहना चाहिए कि जहां उन्होंने ज्यादा काम किया है, लगभग उसी तरीके से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा जो है दिखाई देता है। जी ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, 2-3 चीज़ मैं आपसे समझूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसको आप समझाइए। कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, इनको क्या जिम्मेदारी? और साथ में अगर हम बात करें प्रद्युमन सिंह तोमर के भी आपने जिक्र किया था, इसको लेकर भी हमने चर्चा की थी। आपने बताया था कि पहले ऊर्जा विभाग और अब है यहाँ पर स्कूल शिक्षा, यानी कि उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी है कि जो स्कूल हैं उनको दुरुस्त किया जाए और इस एजुकेशन में जो स्कूली शिक्षा है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। क्योंकि प्रद्युमन सिंह तोमर एक ऐसा चेहरा है जो कि बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान है। कभी जलेबी खाते हुए नजर आते हैं, कभी गोलगप्पे खाते हुए नजर आते हैं, कभी मोची के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत मेल मिलाप करते हैं। इस तरह की तमाम तस्वीरें उनकी निकल कर सामने आती हैं।
हाँ देखिए, बिल्कुल प्रद्युमन सिंह तोमर गोलगप्पे खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ में ऊर्जा मंत्री हैं और जब सड़क से गुजरते हैं और जब उनको दिखती है कि बिजली के पोल के आसपास घास उगी हुई है तो वहां पर बैठ खड़े होकर घास भी काटने लगते हैं। ये उनकी कार्यशैली है। और जब उनको लगता है कि स्टेशन पर मौजूद है, समय है, और वहां पर टॉयलेट चेक करते हैं, यदि वहां पर गंदगी है तो टॉयलेट भी साफ कर लेते हैं। यानी सीधे तौर पर उनकी जो छवि है, अपने विभाग के साथ जो आसपास का इलाका है वहां पर सीधे जमीन पर उतरकर काम करते हैं। और जब स्कूलों की बारी आई तो जाहिर तौर पर है आने वाले समय में प्रद्युमन सिंह तोमर को हम स्कूलों में देख